सुनाओ बीएसई लिमिटेड, अब देखिए 2716 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। जिस तरीके से गिरावट हुई थी कोई चौंकने वाली नहीं। कल हम ये बात करे थे रात 10 बजे के आसपास, मैंने आपके सामने कवर किया था बीएसई को, एंड मैंने आपसे कहा था कि या तो एकदम से डाउनसाइड आपको देखने को मिलेगी या एकदम से अपसाइड देखने को मिलेगी। क्लोजिंग ऐसी जगह पर हुई है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। ये सब छोड़ो, बात यहां पर ये समझो आज का जो लो है वो क्या है भाई। यहां पर मैं आपको रेंज बता कर गया था 2550 और 2600 की। मैंने आपसे कहा था ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज है, हम बड़ी मुश्किल में ये क्रॉस कर पाए थे। डेटा आपके सामने, चार्ट आपके सामने, डेटा आपके सामने, सब कुछ आपके सामने है। एंड आज का लो क्या था, 2626 के अराउंड। तो जैसे ही आप उस रेंज के आसपास आए, आप देखिए क्या रिकवरी आई थी, क्या रिकवरी, शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली थी। एंड ये 2700 क्रॉस किया, 2760 2770 के अराउंड यहां पर ना ये अपने को देखने को मिल रहा था बीएसई का स्टॉक। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग जो है ना आज की डेट में जो हुई है वो इतना खास क्लोजिंग नहीं हुई है। जैसे कि हमें एक लोअर लेवल से रिकवरी देखने को, मैंने आपसे क्या कहा कि बीएसई इनर साइड काफी स्ट्रॉन्ग है, इनर साइड काफी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात, इसके पास सपोर्ट्स बहुत है। मैंने आपसे कहा कंसोलिडेट कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा हायर साइड, यानी कि ये 3000 के ऊपर अगर आप देखें निकलना काफी मुश्किल पड़ेगा। हमारे पास कंफर्ट नहीं है फाइनेंशियल इंडिकेटर की वजह से, हमारे पास कंफर्टेबल नहीं। उसके ऊपर निकलेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू और इंक्रीज होगा, हो सकता है मार्केट इंक्रीज कर दे, बट फिर उसके बाद क्वार्टरली नंबर्स कैसे आएंगे तो फिर वो थोड़ा सा यहां पर ना कॉशियसली वाला रह जाएगा। बात यहां पर यह आ जाती है। खैर, इस बात को छोड़ो, यहां पर आप समझो 2750 इसको अब आप एक रेजिस्टेंस मान के चलिएगा। क्यों? क्योंकि आप जो ये जो देख रहे हैं ना कैंडल, इस पूरे पैटर्न को ना आप तोड़कर थोड़ा सा नीचे क्लोज हो। कल भी हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा इस जगह को, इसका मिड पॉइंट जो है, हम इसके नीचे क्लोज हुए हैं, हल्के से 2 रुपए नीचे क्लोज हुए थे, 2 रुपए, और 2 रुपए नीचे क्लोज हुए थे। उससे हमें समझ में आ रहा था कि या तो एकदम से एक कोलैप्स आएगा या एकदम से उछाल आएगी। मैं लाइन चार्ट पर आपको समझाया था, तो समझ रहे ना। तो 2750 के नीचे क्लोजिंग हुई, इसीलिए आपने देखा इंटरडे में। मैं 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट पर बताता हूं, आराम से आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है। ये तो आपका लो रहा 2626 के अराउंड, ठीक है, वहां से एक सॉलिड रिकवरी आई, तो आप 2766 के आसपास गए थे। वहां से एकदम से जो कोलैप्स हुआ है ना, तो वो 2750 का जो आपका जो रेजिस्टेंस है वो बन गया था। नेक्स्ट कैंडल टक 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 करके बनने लगी थी। ये है एक्चुअल बेसिस की बात। तो 2750 के नीचे क्लोजिंग हमारे हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनर साइड वीक हो गए। अभी भी आप इनर साइड स्ट्रांग है, मैं लास्ट में समझाऊंगा। लेकिन आज का जो पूरी बात है वो ये है, आपको नीचे सपोर्ट मिला लेकिन ऊपर जो है आपका रेजिस्टेंस बन गया। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई हैवी रेजिस्टेंस है जिसे हम क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि एक दिन की बात है ना, ये एक दिन की। अब ये आगे आने वाला टाइम बताएगा, बट ये इंपॉर्टेंट क्या है, 9 दिसंबर आज की डेट में जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उनकी कॉन कॉल होने वाली, मीटिंग होने वाली है बीएसई की मैनेजमेंट के साथ 17 दिसंबर को। यानी कि 17 दिसंबर को मीटिंग है, तो 18 दिसंबर तक यहां पर कुछ ना कुछ खबर निकल कर आने वाली है। इस डेट को ध्यान रखें। उस कॉन कॉल से आगे का विजन डिस्कस किया जाएगा, आगे की बहुत सारी चीजें डिस्कस करी जाएंगी। उसके बाद कंक्लूजन निकालेगा एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल जो बैठकर यहाँ पर ना आपका रिपोर्ट बनाएगा। वो रिपोर्ट हमारे सामने आएगी 18 दिसंबर तक, उम्मीद है आ जाए। अब म्यूचुअल फंड का डेटा बहुत स्ट्रांग आया, जैसे कि आपने देखा होगा, जो मैंने टाइटल पर लिखा है क्या है, यहां पर बहुत सॉलिड बाइंग हुई है। नवंबर का यहां पर मंथ जो डेटा है वो आपको बता रहा है, हमें बता रहा है। इस पूरे डेटा म्यूचुअल फंड के कुछ भी मुझे नेगेटिव नहीं दिखा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, वो भी तब जब ये प्राइस है हमारे सामने, समझ रहे ना। इनकी खरीदारी लमसम 2500 के आसपास हुई, 1455 करोड़ रुपए का मतलब सीधा इन्वेस्ट है इनकी तरफ से पैसा झोंका गया। बाकी एसबीआई मिड कैप फंड ने 317% अपने शेयर्स में उछाल यहां पर देखने को मिला है।
317% शेयर्स जो है ना वो बढ़ोतरी हुई है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग डेटा हमारे सामने म्यूचुअल फंड का आता हुआ देखने को मिला है। ये बहुत सॉलिड डेटा आया बॉस, बहुत खरीदारी हुई है। यानी कि इस बात को आप समझो, मैं समझता हूं कि बीएसई का इनर साइड ना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे गिरावट आई तो इन्वेस्टर यहां पर ना इन्वेस्ट किया। 9 दिसंबर का जो डिलीवरी डेटा है वो 24% पर है। ये आपका लमसम आप देखोगे 4, 5, 6 3 दिन का जो डिलीवरी क्वांटिटी है उससे हायर है, ठीक है ना। ये आपके सामने देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप आ जाओ जो आरएसआई है जो आपका जो आरएसआई है, जो आपका यहां पर सेंटिमेंट बता रहा है, मोमेंटम केस है। तो यहां पर आरएसआई 48 पर क्लोजिंग हुई है आज। यानी कि आप एक न्यूट्रल में आ चुके हो। एंड ऐसा नहीं है कोई हैवी आरएसआई है, बात ये समझो, हम कोई हैवी प्राइस पर नहीं चल रहे हैं, इस बात को आप समझिए। हालांकि मार्केट है, मार्केट भगवान है, मार्केट के अंदर गिरावट आएगी तो कहीं ना कहीं बीएसई स्टॉक उससे पीछे नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कोलैप्स आ जाए, कोई कोलैप्स का नहीं। लेकिन बाय चांस अगर वो रेंज टूटती है 2550, 2600, तो इसका मतलब क्या होगा उसको मैं डिस्कस करता हूं, वो थोड़ी खतरनाक बात। लेकिन अभी यहां पर 1,10,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिला है एंड 17.30 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिली है, जो कि कंफर्ट है। कोई महंगा नहीं है, हालांकि कोई सस्ता भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मुझे इंतजार है क्वार्टरली नंबर्स का, तो वो जो नंबर आएंगे वो बताएंगे कि कंफर्ट आगे कितना आ रहा है। नंबर्स अगर बेहतर आए तो जाहिर सी बात है अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है जो पी रेशियो है वो आपको कंफर्ट देगा एंड प्राइस टू बुक वैल्यू में अच्छा खासा कंफर्ट आ जाए तो सोने पे सुहागा, ये बात। तो दोनों मतलब आपका जो है ना, बस ये समझिए क्वार्टरली नंबर्स का इंतजार है एंड यहां पर कंसोलिडेट कर जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपका 2600 पर जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये आपका मूविंग एवरेज है बॉस, ये आपका पहुंच चुका है 2600 पर। 2600 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, 2600 और 2550 ये आपका पैटर्न के हिसाब से यहां पर ना काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। दो चीजें आपके पास है। मान लीजिए कल अगर हमें क्लोजिंग मिल जाए यहां पर ये 2750 के ऊपर, देन ये एक अच्छी बात होगी एंड उसका नेक्स्ट डे जो होगा, एक बार 2750 के ऊपर क्लोजिंग होगी, उसका नेक्स्ट डे एक आपको बताएगा कि वास्तविकता क्या है, क्या हम 2750 के ऊपर टिक गए या फिर से फिसल गए। ठीक है ना, इतनी बात समझिए, ज्यादा बेहतर है। अब यहां पर ना मैं इतना कह सकता हूं बॉस कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ट्रैप हो गया, कहीं मैं ट्रैप तो नहीं हो जाऊंगा इस मार्केट में, तो ध्यान रखना बीएसई जैसे स्टॉक के अंदर अगर आप ट्रैप हो गए हैं और स्टॉक के अंदर हैवी डिप आई कोई, तो वो हैवी डिप जो है ना वो आपका अपॉर्चुनिटी होगी। आज तक बीएसई का एक बिहेवियर रहा है, मैंने कल भी ये बात कही थी, इसने कभी किसी को ट्रैप महसूस नहीं होने दिया, ट्रैप में नहीं आने दिया। हालांकि अगर बीएसई ये कहते हैं कि हाँ भाई बीएसई 5 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यू पर है, जो कि होगा एक टाइम पर, होगा मैटर ऑफ टाइम, वो दिन भी आएगा कि 5 लाख करोड़ का हमको मार्केट कैप देखने को मिल रहा होगा बीएसई का। अगर आज की डेट में ये होता तो हम कह रहे होते कि अरे यार कितना महंगा है, तब आप कहते अरे इतना आसान नहीं है रिकवर होने का, उसके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ चाहिए है और ये है वगैरह वगैरह, ये सब चाहिए। बीएसई आज की डेट में जिस जगह पर है, अगर आपको एक डीप डिस्काउंट भी मिल गया ना भाई, तो आप ये समझो कि वो डीप डिस्काउंट बाय ऑन डिप में कन्वर्ट होगा। बीएसई का जो पुराना इन्वेस्टर है वो बीएसई का खिलाड़ी बन चुका है आज की डेट में। इतना उसके पास एक नॉलेज आ चुकी है कि वो किसी भी स्टॉक के अंदर सरवाइव कर सकता है। बीएसई को अगर आप ध्यान से समझते हैं या बीएसई में आप स्टडी करते हैं, क्योंकि एक ट्रेडर हो आप, शॉर्ट टर्म ही सही, ठीक है, लॉन्गर टर्म ही सही इन्वेस्टर हो, अगर आप बीएसई के चार्ट पैटर्न को, अगर आप बीएसई को स्टडी कर रहे हैं, तो यानी कि आपको कोई भी किधर भी बाहर जाकर कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है बॉस, कि भाई मैं 25,000 का कोर्स खरीद लूँ या ये कर लूँ। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, बहुत कम आपको मिलेंगे ऐसी बात करने वाले।
मैं आपको रियल बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, खुद की नॉलेज सबसे बेस्ट है। और देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई अगले दिन के लिए, या भाई ये जो डिस्कस कर रहे हैं क्या हो रहा है आज की डेट में, ये कैसे चीज़ें बन रही हैं, ये सारी चीज़ें अगर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स लेकर बैठा हूं, नहीं, ये सारी चीजें सामने से समझ में आई है। वो आपको समझना पड़ेगा, आपका नॉलेज। और मैं आपको बताऊं ना, लॉस से नॉलेज गेन होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन अगर आपने लॉस कर दिया और कुछ सीखा नहीं, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को। बीएसई इनर साइड काफ़ी स्ट्रांग है। बीएसई को सिर्फ आप एक स्टॉक ना माने, एक स्टडी आप लेकर चलें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं कहता हूं कि आप आगे स्टॉक मार्केट में कैसे सरवाइव करना है, ये तक आप सीख जाएं। तो समझ रहे ना, ये बात आप समझो। केस स्टडी है बीएसई, कई उन लोगों के लिए जिन्हें मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है। मार्केट भगवान है। अगर मार्केट ये कहेगा कि हाँ भाई एक बड़ी टिपानी, तो वो आकर रहेगी, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक समझ सकते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन कभी ट्रैप महसूस नहीं होगा आपको बीएसई के अंदर। कभी भी ये बात मत बोलिएगा कि अगर आपको, भले ही आपने खरीदा और उसके बाद जो स्टॉक गिर गया, तो कभी भी वो ट्रैप नहीं होगा। बीएसई आपकी प्राइस पर ले भी आएगा और प्राइस से ऊपर भी निकाल देगा, दोनों की क्षमता रखता है बीएसई। मैटर ऑफ टाइम थोड़ा सा यहाँ पर ले सकता है, लेकिन आपका प्राइस भी आएगा और आपके प्राइस से ऊपर भी निकलेगा, आपको रिटर्न भी देने की कोशिश करेगा। वो आपके ऊपर है कि आप अपने प्राइस पर निकल जा रहे हो या नहीं निकल जा रहे हो। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट आज एक थोड़ा सा रेंज को सपोर्ट दिया, तो इसको थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है, ये 2750 के ऊपर की देखते हैं क्लोजिंग कैसे आती है। लेट्स सी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड अगर ये निकल गया तो कहीं ना कहीं वापस से शुरुआत हो चुकी है बीएसई की हाईयर साइड जाने की। लेकिन मार्केट थोड़ा सा जवाब दे रहा है ना, तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ रही है। तो देखते हैं, कंसोलिडेट हो जाए, कंसोलिडेट की आप यहाँ पर जो ना एक्सपेक्टेशन करो, ज़्यादा बेहतर है। एक कंसोलिडेशन हो जाए रिजल्ट से पहले तो ज़्यादा बेहतर है। ये मूविंग एवरेज दोबारा ना तोड़े बस। ये मूविंग एवरेज तोड़ता है तो बड़ा यार, वो थोड़ा सा ना तकलीफ वाला वो रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने, बहुत धन्यवाद दोस्तों।